natural soul. Hero's life's come to a close. हमारे भ्रमण का समय हो चला है और ये मेरा अनुचर अब तक मेरा भैंसा लेकर नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया ये मूर्ख। अनुचर, अनुचर। जी महाराज, मैं ले आया महाराज। भैंसा सर धजकर पृथ्वी लोक में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तम, अति उत्तम। और उसे लाया या नहीं? किसे महाराज? अरे मूर्ख, उसे जिसे तू पिछले 5 दिन से नहीं ला पा रहा है, उसे लाया या नहीं? नहीं महाराज, मैं नहीं ला सका। मेरे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। तुम यम के दूत होकर ये किस प्रकार के प्रलाप कर रहे हो? कहो, ऐसी क्या समस्या है कि जिससे तुम्हारे सारे प्रयास असफल हो रहे हैं? वही कारण महाराज, वही कारण जिससे एक समय में आपको भी झुकना पड़ा था। कौन? एक समय में एक स्त्री, देवी सावित्री, जिसने अपने पति के प्राणों के लिए, हाँ, परंतु वो तो सतयुग था ना। इस कलयुग में तुम्हें किस प्रकार की विपदा आन पड़ी है? महाराज, उसकी पुत्री महाराज। उसकी पुत्री? हाँ। क्या तात्पर्य है तुम्हारा? महाराज, एक देवी है जो अपने पिता और उनके दोस्तों की सेवा इस प्रकार से करती है कि उनके प्राण निकल ही नहीं रहे। तो मैं लाऊं तो लाऊं कैसे? उत्तम, अति उत्तम। अवश्य ही पिता पुत्री में अथाह प्रेम है कि जिसके कारण वो यम को चुनौती दे रही है। नहीं महाराज, नहीं। आइए हम उनके पूर्व की स्थिति को विस्तार पूर्वक दिखाते हैं। अवश्य। दोनों बच्चों का स्कूल का पढ़ाई खत्म हो चुका है। अब ये लोग आगे क्या पढ़ाई करेंगे जी? हाँ, देखते हैं, बातें करते हैं उससे से क्या हो पाएगा। मुझे इंजीनियरिंग के लिए जेई कोचिंग लेना है बाबा। और मैं नीट की कोचिंग लूंगी, डॉक्टर बन के गाँव के लोगों की सेवा करूंगी। वाह, एक ने इंजीनियरिंग और दूसरे ने डॉक्टर। अरे भाई, इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा कुछ और है कि नहीं? इंजीनियरिंग तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर पढ़ाई के लिए बहुत खर्चा आता है। मैं ठहरा एक ब्लॉक में साधारण नौकरी करने वाला, मैं दोनों का खर्चा इतना कैसे उठा पाऊंगा? माँ, बाबा को समझाओ ना। मैंने बायोलॉजी में भी तो टॉप किया हुआ है ना, और सर भी बोल रहे थे कि डॉक्टर की पढ़ाई कर गांव के लोगों की सेवा करना। प्लीज माँ, समझाओ ना बाबा को। ए जी, कितना खर्चा आएगा? दोनों बच्चे पढ़ लेंगे तो उन्हीं का ना भविष्य बन जाएगा। आप ही तो कह रहे थे, फिर अब क्या हुआ? साधना, तुम जानते नहीं, इंजीनियरिंग 4 साल की होती है और बहुत सारा कॉलेज भी है, लेकिन डॉक्टर पढ़ने में कोचिंग से लेकर पूरा आखिर पढ़ाई तक 6 साल लग जाता है। 6 साल, और उसमें ना लाखों का खर्चा आता है, और कॉलेज भी ना गिने चुने हैं। कितना खर्चा आएगा जी? दोनों बच्चों का पढ़ाई के लिए जरूरत पड़ने पे ये घर और कुछ जेवर गिरवी रख लेंगे। जब मेरा पढ़ाई खत्म हो इंजीनियरिंग जाएगा तो छुड़वा लाएंगे। मेरा इंजीनियरिंग के लिए जितना भी खर्चा होगा मैं आपको लौटा दूंगा बाबा। बाबा, मेरी डॉक्टर की पढ़ाई की जो भी खर्चा आएगा ना, मैं भी दे दूंगी। प्लीज मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करने दीजिए ना बाबा, प्लीज। अरे तुम लोग समझते नहीं हो, जितना भी लोन करें चुकाना तो हमें ही पड़ेगा ना। फिर बच्ची का दिल टूट जाएगा जी। एक वक्त का खाना कम खा लेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अरे बेटी श्वेता, तूने बायोलॉजी में टॉप किया था ना, डॉक्टर बनना चाहती है, नर्सिंग की पढ़ाई कर ले। डॉक्टर और नर्स में ज्यादा अंतर भी नहीं है, और एक ही हॉस्पिटल में दोनों काम करते हैं। तेरे बाबा का इतना हैसियत नहीं बनता बेटा, बाबा का मजबूरी तो समझ। तू ऐसा करना, नर्सिंग कर ले, और अब गांव के पास ही है नर्सिंग इंस्टीट्यूट, तो ज्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा तुझे।
तू नर्सिंग कर लेना, नर्सिंग कर ले तू। हाँ बच्चे हमारे जुड़वा हैं और एक के साथ नाइंसाफी, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। क्या सही नहीं किया? क्या सही नहीं किया? लड़की है, जितना भी पढ़ाए आखिर एक दिन तो जाएगी ना, फिर ये सारे लोन हमें ही चुकाना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहे थे तुम? जुड़वा, जुड़वा होने से क्या हुआ? जुड़वा होने से बेटा बेटा होता है, बाबा का शान, और बेटी हाँ, पराया धन। बाबा को हमेशा झुकना पड़ता है बेटी के लिए। साधना, साधना सुनो, तुम तो चाहती थी ना हमारा दोनों बच्चे पढ़ लिख जाए, तो मैं अपना बजट के हिसाब से तो बता रहा हूं, पढ़ने के लिए नर्सिंग पढ़ा रहा हूं। फिर आगे शादी भी तो करना है ना। अगर पढ़ाई में इतना खर्चा करेंगे तो फिर शादी कैसे कर पाएंगे? छोड़िए जी, आप नहीं समझेंगे। तो अब आगे क्या हुआ अनुचर? आगे महाराज, पिता के आगे पुत्री को झुकना ही पड़ा महाराज। आइए हम 8 साल पश्चात की स्थिति को दिखाते हैं। ए जी, बच्चों की नौकरी हो गई, शादी हो गई, फिर पैसे की तीरथ होकर आते हैं। ठीक है, सोचेंगे कहाँ कहाँ जा पाएंगे, कहाँ कर पाएंगे, थोड़ा सोचेंगे। बाबा मैं चलता हूँ। अरे तेरा ट्रेन कितने बजे है बेटा? हाँ हाँ, थोड़ी देर के बाद है। हाँ हाँ। अरे श्वेता, तू आज हॉस्पिटल नहीं गई? गई थी ना बाबा, माँ बोल रही थी कि दीपक आज जा रहा है, इसीलिए मैं सीधे हॉस्पिटल से यहीं आ गई। और तेरा हॉस्पिटल कैसे चल रहा है बेटा? हॉस्पिटल तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और पता है बाबा आपको, मुझे हॉस्पिटल में आईसीयू का इंचार्ज है। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अच्छा? इसीलिए तो बोल रहा था तुझे, मैथ की थोड़ा अच्छी से पढ़ाई कर ले। अगर मैथ तू अच्छी पढ़ लेती ना, आज मेरे जैसा एक मल्टीनेशनल कंपनी में रहती। ऐसे हॉस्पिटल में मरीजों का कपड़ा चेंज करना नहीं पड़ता। सुन, तू ना बड़े बड़े शहर में रह के सिर्फ वहाँ पे पैसे और रुतबा को देखता है, लेकिन मैं तो सेवा को देखती हूँ ना। हम मरीजों को मौत के कगार से छीन लाते हैं, और क्यों ना हो, नारी शक्ति की निर्माण ही नए जन्म के लिए हुआ है। अच्छा चलो चलो, लड़ाई बंद करो, तुम्हारा ट्रेन का समय होते जा रहा है। चलो 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 चलो। हेलो, हाँ चौधरी बाबू का घर है, बोलिए। एक्सीडेंट? कहाँ, कैसे? हे भगवान, हाँ हाँ, मेरी बेटी उसी अस्पताल में है, श्वेता चौधरी नाम है उसका। हाँ मैं अभी आती हूँ। क्या करूँ, दीपक को फोन करती हूँ। हाँ नमस्ते मामा। हेलो बेटा दीपक, तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है बेटा। क्या? कैसे? ऑटो से जा रहे थे, बस ने टक्कर मार दी बेटा। उन्हें श्वेता का ही अस्पताल लेकर गए हैं, मैं वहीं जा रही हूँ बेटा। ठीक है, आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। धीरज रखो माँ, धीरज रखो। बाबा को थोड़ा सर पे चोट आया है, खून की जरूरत था तो मैंने वो दे दिए, और हॉस्पिटल से भी अरेंज हो गया। बाबा को मैं कुछ नहीं होने दूंगी माँ, कुछ नहीं होने दूंगी। अभी अभी तो दीपक छुट्टी से आया था, पता नहीं फिर आ पाएगा कि नहीं। भरोसा रखो माँ, वो ना आया तो क्या हुआ, मैं हूँ ना अपनी बाबा की बेटी, किसी बेटे से थोड़ी ना कम हूँ। और वो क्या बोल रहा था, पैसे की चिंता मत करना, मैंने भी उसे कह दिया। पैसे से अगर सब कुछ हो जाता तो आज रतन टाटा जिंदा ना होते। मरीजों को सेवा की जरूरत होती है माँ, भरोसा रखो, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। डॉक्टर साहब कैसे हैं? श्वेता के पिता कैसे हैं? श्वेता, तुम्हारे पिताजी और उनके साथी की हालत बहुत सीरियस है, और हमारे पास तो ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नहीं, भुवनेश्वर से उन्हें बुलाना पड़ेगा। अब एक तो पेशेंट को देखने के लिए तो नहीं आते रहेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, आप क्या करेंगे, कैसे लाएंगे, ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, आप कुछ भी करके उन्हें ले आइए, लेकिन मेरे पापा और उनके दोस्तों की ट्रीटमेंट नहीं रुकना चाहिए। कल को कोई ये ना बोले बेटा होता तो ये ना होता। आप कुछ भी कीजिए मैडम, उन्हें लेके आइए। श्वेता, तुम समझने की कोशिश करो। अब बड़े डॉक्टर सब बोलते हैं कि पेशेंट को भुवनेश्वर लाओ। मैडम आप बोलेंगी ना, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, एम्बुलेंस में इतना दूर नहीं जा सकता है।
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं हॉस्पिटल के चीफ होने के नाते कोशिश करूंगी। नहीं मैडम, कोशिश नहीं, आपको किसी भी कीमत पे लेके आना पड़ेगा। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन डॉक्टर को लेके आइए। अगर अगर मेरे पापा को कुछ हो गया, नहीं, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं हॉस्पिटल से रिजाइन कर दूंगी। ये क्या बोल रही हो श्वेता? एक पेशेंट के लिए तुम सारे सिस्टम के खिलाफ जा रही हो? नहीं मैडम, एक पेशेंट नहीं, हम तो सारे पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए मांग रखते हैं ना। और ये तो मेरे बाबा है, और एक बाबा के लिए एक बेटी सिस्टम से तो क्या, यमराज से भी लड़ जाएगी, मौत से भी खेल जाएगी। नहीं मैडम, आप कुछ भी कीजिए, आप कैसे भी हो लेकर आइए वो डॉक्टर को। ठीक है श्वेता, यू डोंट वरी, आई विल टेक एवरीथिंग। अब बताइए महाराज, उन लोगों का प्राण लाए तो लाए कैसे? अनुचर, ये कार्य तुमसे नहीं हो पाएगा, चलो मेरे साथ। देवी, स्वयं यमराज आए हैं। ये तो मेरे बाबा का नॉर्मल डेथ नहीं है, ये तो एक एक्सीडेंट है। पिछले कई दिनों से मैं घर नहीं गई हूँ, खून की जरूरत था, वो भी मैंने दिए। बड़े से बड़े डॉक्टर से उनका इलाज करवाई, और तो और मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे बाबा को जल्द से जल्द ठीक कर दे। और आप आज उन्हें लेने आए हैं? नहीं यमराज, आप उन्हें ऐसे नहीं ले सकते, आप उन्हें ऐसे नहीं ले सकते। आपको प्राण लेने हैं ना, आपको अगर प्राण लेने हैं, आप मेरे प्राण ले लीजिए यमराज, आप मेरे प्राण ले लीजिए, पर मेरे बाबा को छोड़, आप मेरे प्राण ले लेते, मेरे प्राण ले लेते। उठो देवी, उठो। मैं तुम्हारी इस कठोर सेवा की भावना से अत्यंत ही प्रसन्न हुआ देवी। वास्तव में तुम जैसी देवी ही आज से नारी से शक्ति की आन मूर्ति मेरी मैं होती है। तुमको ना नारी छूने तो दूंगी, सभी युगों में जान सशक्त चाहे है, अपने चलनी आत्मबल और संकल्प में अटल है। कभी तो कभी कोई सावित्री पति के प्राण जीत लेती है, और आज तुम अपने पिता के प्राणों के लिए अडिग खड़ी हो। मैं स्वयं यमराज सभी युगों की नारी शक्ति को आज सच कोटि से नमन करता आन हूं। मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी।